देश के विकास के लिए देश का नियम कानून बनाने वाले देश के शुभचिंतकों मेरी एक सलाह है। अगर आप चाहते हो वाकई कि देश आगे बढ़े तो जितने एससी, एसटी, शेड्यूल्ड, ओबीसी आदि हैं, इनको आप में फ्री चड्ढी, फ्री बनियान, फ्री लंगोट, कापी, कपड़ा, किताब जितना भी आप दे सको दो। हाँ काका जी, इनको भरपूर आप आर्थिक मदद भी करो। बिल्कुल। और अगर आप ऐसा समझते हो कि इन मदद से इन वर्गों का भला हो, सवाल ही नहीं। नहीं सवाल तो है, भला हो, ठीक है, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सको आप अपने बजट से दे दो, हाँ, अपनी तनख्वाह से दे दो। हमारे टैक्स के पैसे को आप जो है लोगों में फ्री में बांट रहे हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जनरल कोटे को आप पढ़ने लिखने से रोकना चाहते हो, हाँ काका जी, लेकिन डीएनए बदल पाओ तो बदलो। बिल्कुल सही काका कोई जी। नई इजाद करो, इंजेक्शन लगवाओ और उनका डीएनए बदल दो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इनके अंदर विवेक बढ़े तो विवेक वाली सुई लगाओ ना भैया। बिल्कुल सही काका जी। हाँ? चाहे दो ना लाखों फ्री, रुपए हाँ फ्री खोल के दे दो, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आती है, हाँ, जहाँ नई ऊर्जा तलाश करने के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर की बात आती है, हाँ, तो उसमें समान रूप से वो विकास होना चाहिए। बिल्कुल सही काका जी। और अगर ऐसा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी के विरोधी भी नहीं हैं। बिल्कुल सही काका जी। सारे देश के लोग अपने ही हैं, हाँ। लेकिन एक वर्ग को आप फ्री में राशन से लेकर के भाषण तक दे रहे हो और दूसरे वर्ग को चाकू लेकर के उसका गला काटने को तैयार हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही काका जी। मैं पुनः ये बात कहता हूँ, अगर ये बात सरकार तक पहुँचे, सरकार के कारिंदों तक पहुँचे, शीर्ष कुर्सी पे बैठी हुई राष्ट्रपति जो शेड्यूल ट्राइब से आती है, अब इससे ज़्यादा विकास क्या होना है। हाँ काका जी। और जब से मोदी जी आए हैं, एक एक करके गुजरात से शुरू किया था जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने धीरे धीरे जनरल कोटे और सवर्णों को अलग करना शुरू किया और वही खेल ये देश में आकर के करना चाह रहे हैं और लगभग कर चुके हैं। कि जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कितने कश्मीरी को बसाए काका जी, हाँ, ये भी बात मैं कहता हूँ कि आप कहते हो कि बांग्लादेश को बाहर किए। कितने लोगों को बाहर किए, कितने लोगों को, कश्मीरियों को जो भाग गए थे उनको उनकी ज़मीन और उनकी अराजी वापस कराए, और कितने लोगों को आपने पढ़ा लिखा कर के योग्य बनाया जो सरकार में आकर के हमारे देश के विकास के लिए कुछ सोच सकें। तो भैया हो, डीएनए अगर नहीं बदल सकते हो तो ये सब कानून बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। नाम बैको लड़ाने दे, हाँ। सत्ता नहीं मिलने वाली है। तुम भले अपनी कुर्सी को संभालने के लिए ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कानून लाओ, लेकिन अब हम लोग बदल जाने वाले हैं। हमारे सामने विकल्प है, हम किसी के गुलाम थोड़े ही हैं। नहीं काका जी, अरे हम ही ने मायावती को कुर्सी पे बैठाया, हम ही ने मुलायम को बैठाया, हम ही ने अखिलेश को बैठाया, और हम ही हैं कि तुमको हटा भी सकते हैं। हमारे सामने ये सारे विकल्प खुले हुए हैं, हम किसी के गुलाम थोड़े ही हैं। और एक बात तो सही है, अगर हमारी जात और बिरादरी का नहीं होगा तो हमारा ज़्यादा ख्याल रखेंगे, जैसे तुम रख रहे हो। बहुत सही काका जी। जिस वर्ग से आ रहे हो, जिस सवर्ण समाज से आ रहे हो, जिस विकसित समाज से आ रहे हो, उसको तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो और उसको आप पीछे ढकेलने के लिए कोई न कोई नया कार्य कर रहे हो। कूटन लागिन आटा हुए हाल में आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान और सनातन का रक्षा कर रहे हैं। हमको हमारे पड़ोस में मुसलमानों से लड़ा रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय बातें उछाल उछाल करके हमारे राष्ट्र को आप गंदा और भद्दा कर रहे हो, हमारे राष्ट्र को कुएं में ढेंक रहे हो। जितनी ऊर्जा, जितनी $100 हो गया डॉलर, अरे डॉलर 500 को हो जाए, लेकिन ये है कि हमारे देश में हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं? वो पढ़ना बंद कर दें? भैया अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तो हम लोगों की शुरुआत है, लेकिन आज नहीं तो कल हम भी सड़क पे आ जाएंगे। और जैसे किसानों ने आंदोलन किया था तो आपने किसान कानून को रोल बैक कर लिया था ना, एक दिन तुमको भी करना पड़ेगा। अगर देश में सत्ता चलानी है, आप और 10-5 साल रहना चाहते हो, इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठो। और जिन वर्गों के लिए आप खोल करके दे रहे हो ना, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो अपने वर्ण और अपने वर्ग के लिए ही मरेंगे। आज तक अगर आंख न खुली हो तो खोल के सुन लो। हम तो कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन हम जिस कोटे से आते हैं हम उसके लिए भी परेशान हैं
कि हमारे बच्चे, हमारी तो उम्र ख़त्म है लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ने लिखने से ही वंचित हो जाएंगे, हमारे बच्चों के ऊपर झूठा फरा आरोप लगा करके आप लोग उनको यही चाहते हो कि पढ़ना बंद कर दें, तो ठीक है भाई, जो कहना था हमने कहा, आगे आपके समझने की बात है। हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जनरल समाज के लोग, जनरल कोटे के लोग, अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाओ, बिल्कुल एक हो जाओ, एक हो जाओ। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये पार्टी पहले भाजपा पार्टी जो थी बनिया और ठाकुरों और क्षत्रियों की मानी जाती थी, अब आज इन्हीं का गला काटने के लिए तुम तैयार हो, तो ठीक है, जहाँ से तुमको मिलता हो SC ST OBC सबको इकट्ठा कर लो। ये भ्रम है तुम्हारा। अखिलेश के वोटर अखिलेश को देंगे, मायावती के मायावती को देंगे, और जितने हम लोग आपके साथ में थे वो अलग होने वाले हैं। तो वही कांग्रेस की पर पार्टी चल रही है। अरे वही तुमने यार निंदा किया, वही फिर वही बात कर रहे हो कांग्रेस की। अरे भाई, साहबानों पे आपने राहुल को बार बार कहा, हाँ। लेकिन संसद में आपने फिर वही किया। SC ST एक्ट में मायावती ने भी कहा था कि भाई ये ठीक नहीं है, कटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन तुम संसद में नया बिल ला करके संशोधन करके वही कर रहे हो। तो तुम्हारे और कांग्रेस में अंतर क्या है? जबरदस्ती कर रहे हो। घुट्टी पिलाते हो विरोध की यार। बिल्कुल सही।